कि स्टूडेंट की ज़िंदगी के अंदर जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्टडी, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए बेस्ट स्ट्रॉन्ग रूटीन होना और आपका एक बेस्ट शेड्यूल होना, जिसको आप कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हैं और उस रूटीन को फॉलो करने के बाद आप अपनी स्टडी को भी स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। इसलिए सन 2025 का बेस्ट रूटीन होने वाला है जो आप फॉलो करते हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको वो फेस करता है अलग अलग, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं इस रूटीन को फॉलो कर कर अपने लेस टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई सिलेबस को कंप्लीट करना, तो ये वीडियो आप ही के लिए। इसके बाद आप अपने संडे का जो इंतज़ार होता है आप भूल जाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि मेरा उस दिन ऑफ होगा तो उस दिन उस काम को कर लूँगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अपनी पेन और पेपर ले लें। इसको फॉलो करने के बाद आप बेस्ट सन 2025 का रूटीन फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद अपने आप को चैंपियन बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं दिन की जो शुरुआत होती है और रात तक। ये एक स्टूडेंट की ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्टूडेंट की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो दिन से नहीं बल्कि रात से होती है। रात में वो प्लानिंग करता है कि मुझे सुबह क्या क्या करना है। याद रखिए, आप सुबह प्लानिंग करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अक्सर आप यही फॉलो करते हैं कि मैं सुबह उठने के बाद मेरे ये गोल हैं, ये मेरे टॉपिक्स हैं, ये चीज़ मुझे कवर करनी है। एक्चुअली में आप नहीं करते, बल्कि आप अपना टाइम शुरू होने के बाद आप प्लानिंग करना है, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम बेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना और क्या नहीं करना, जिसमें आपका माइंड भी रिलैक्स हो और आपके दिमाग पर कोई भी ओवरलोड नहीं होता। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको रात के अंदर प्लानिंग करनी है कि आपको क्या करना है, यानी कि आपको सिर्फ 1 घंटा प्लानिंग करनी है कि कल मुझे ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इतना मुझे पढ़ना और क्या करना है। तो सबसे पहले आप पूरे दिन का शेड्यूल बनाएं, तो रात में बनाएं, दिन में नहीं बनाएं। यानी कि दिन से फॉलो करना है और रात को उस चीज़ से बनाना है। यानी अपना जो शेड्यूल बनाना, आपको फ्लेक्सिबल बनाना है कि अगर ये चीज़ मैं कंप्लीट नहीं कर सका तो मैं कम से कम इस चीज़ का इतना % हिस्सा जरूर कंप्लीट कर लूँगा। इससे ज़्यादा आपके दिमाग को अंदर ये सिग्नल नहीं जाएगा कि आप अनमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। तो अपना टाइम टेबल जो बनाए उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएं कि हो सकता है कि आज 3 टॉपिक कवर हो पाएँ तो कल 10 टॉपिक भी कवर होंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको रात के अंदर प्लानिंग कंप्लीट कर लेनी है। दूसरे बात, सबसे पहले होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको रात में सोना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रात में लेट उठते हैं तो यकीन माने आपको सुबह में उठने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उसको फॉलो करने के बाद आप अपना रात का एक टाइम डिसाइड कर लें जिसमें कम से कम आप 6 घंटे की नींद ले लें। एक स्टूडेंट के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद बेहतर होती है, क्योंकि एक स्टूडेंट ज़्यादातर जो काम करता है वो हार्ड वर्क नहीं, दिमाग से काम करता है, तो स्मार्ट वर्क में आएगा। जो आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड नहीं होती, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व नहीं होते जिस लाइक कोई एक एम्प्लॉय में, कोई एक जॉब करने वाला, उसकी कंपेयर में आप अपने दिमाग को खर्च करते हैं। तो इसलिए आप ये 6 घंटे की नींद आप कंप्लीट ले लेते हैं। दैन उसके बाद आप सुबह उठें तो जो आपका टाइम उठने से हो उससे पहले आप 1 घंटा पहले उठें। अब 1 घंटा पहले क्यों उठना, क्योंकि 1 घंटा पहले करने के बाद आप अपनी थोड़ी सी एक्टिविटी कर लें। जस्ट लाइक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप एक्टिविटी कर परफॉर्म करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी एक्टिव फील होगी। और आपको अब क्या खाना और क्या पीना, आप जो भी ब्रेकफास्ट लेना है वो आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि जो भी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, आप ऐसा बर्गर या ऐसी चीज़ ना खाएं जो जंक फूड, जो आपको लेजीनेस की तरफ जाए, आपको नींद की तरफ लेके जाए, बल्कि आपको एक स्ट्रॉन्ग, आप सुबह करने के बाद आप अंडा, ब्रेड या आप दूध या कोई आप फ्रूट या वेजिटेबल ऐसी चीज़ खा सकते हैं जो आपके दिमाग को और आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करा और काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग पर इफेक्ट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है ये पूरा हो जाता है। उसके बाद चलते हैं 4th पॉइंट, जो होती है आपके दिमाग पे। नॉर्मली जब आप दोपहर में खाना जरूर खाते हैं, लंच करते हैं, तो लंच का जो टाइम होता है नॉर्मली आप आधा घंटा 1 घंटा का ही टाइम ड्यूरेशन जरूर होता है एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में। तो आप कोशिश करें कि आपका जो लंच टाइम है वो 1 घंटे का, उसको आप हाफ आवर्स में कर लें, यानी कि 30 मिनट में कर लें। 30 मिनट के अंदर आप खाना कंप्लीट कर लें। दैन उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम में क्या करना है कि 30 मिनट अपने आप को रिलैक्स फील कराना। यानी आप अपने उसमें सो सकते हैं, पावर नैप ले सकते हैं। उसमें सोना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट अगर आप सो सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सो सकते हैं तो आंखें बंद करके लेटे रहें। इससे आपकी पूरी बॉडी फिर से एनर्जेटिक हो जाएगी और आपकी जो थकान हुई थी सुबह से लेकर लंच तक का, वो दूर हो जाएगी। फिर से आप रिचार्ज हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव के साथ आप अपनी स्टडी पर फोकस कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। एक स्टूडेंट वो जो पावर नैप नहीं लेता, इन्हीं पावर नैप लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका फोकस बार बार टूट रहा है या आपकी कंसिस्टेंसी टूट रही है, तो आप ये काम करें कि अपने दिमाग को एक बार लॉक कर लें कि 30 मिनट के लिए, क्या 30 मिनट में लगातार स्टडी करूँगा विदाउट
जीरो थॉट स्टेज की फॉर्म में, यानी आपको कोई थॉट नहीं आना चाहिए। जीरो थॉट स्टेज पर दिमाग को लेके जाने के बाद आप लगातार फोकस करते रहें और अपनी स्टडी में पूरा ध्यान और डूब जाएंगे। बस मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, मुझे इस चीज़ को सीखना है। तो आप 30 मिनट के बाद अपने दिमाग को थोड़ा सा किसी भी तीसरे टॉपिक पर, नेक्स्ट अदर टॉपिक पर आप सोच सकते हैं। इससे आपकी डे बाई डे आपका फोकस, कंसिस्टेंसी अबाउट योर फोकस स्टडी जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ को हासिल करने की जो आपकी भूख है वो बढ़ जाएगी, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है कि एक स्टूडेंट जो होता है डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं वेडिंग अटेंड करनी पड़ जाती है, शादी, या फिर कहीं ऐसा जाना पड़ता है, या कोई इमरजेंसी आती है मेडिकल, या आप कहीं जाते हैं तो नॉर्मल प्रॉब्लम आती है। आप ऐसी प्रॉब्लम को कैसे, अगर आप उस चीज़ में जाते हैं, किसी वेडिंग अटेंड करते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं, तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो टूटता है, आपका रूटीन होता है वो टूटता है, आप पूरी तरह से बैकलॉग तैयार हो जाते हैं। अब आप ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, एक स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम में जरूर फंसता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप कर लें, कहीं भी अगर आपको इमरजेंसी आई है आप जाइए, अच्छे से जो भी करना करिए। तो अब क्या करना है, जो आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ रखा है, 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हैं, 10 टॉपिक कंप्लीट हैं किसी भी चीज़ को, तो आप उस टाइम में अगर आपको खाली टाइम मिलता है तो अपने दिमाग में उन टॉपिक को, उन चैप्टर को रिकॉल कर लेना है। इस तरह से आपको वहाँ का जाने आने का जो टाइम है वो आपका यूटिलाइज हो जाएगा, अपने दिमाग में, माइंड में आप रिकॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी। प्लस आपको जो चैप्टर बार बार आप रिकॉल करते हैं उनके लिए अलग से आप रिवाइज करने के लिए आप टाइम देते, तो आपकी रिवाइज करने का टाइम है कब बच जाएगा, उस टाइम में आप वो टाइम कवर कर सकते हैं। इस तरह से आपका दिमाग पहले से ज़्यादा काफ़ी इफिशिएंटली वर्क करने लगेगा और अपने टाइम को, अपने रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। ये संदर्भ 25 का सबसे बेस्ट रूटीन होने वाला है, इसको फॉलो करने